Hello friends, my name is Devanand and I welcome you all to my channel English and Me. In today's video, we are going to learn about types of tense as well as we are going to learn how to use simple present tense while speaking English. But before that, let's revise the topic verbs and forms of verbs. As you all know that verb is an action word as well as verb is a non-action word. Besides that, we studied about forms of verbs. Each verb can be written in 4 different forms. First form is in present tense, second form is in past tense, third form is in past participle, whereas the fourth form is in present participle. Let's see the example here. Eat is in present tense, it is the past tense, eaten is the past participle, whereas eating is present participle. We can number them as V1, V2, V3 and V4. Now let's learn about tense. There are 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. And each tense has been divided into 4 subtenses. There are 4 tenses of present tense, 4 of past and 4 of future tense. और इसका मतलब टोटल 12 टेंसेस है. कितने टेंसेस है? 12. Now let's read all these 12 tenses one by one. First one is simple present, second simple past, third one is simple future, fourth one is present continuous, fifth one past continuous, sixth one future continuous. Number 7 present perfect, number 8 past perfect, number 9 future perfect, number 10 present perfect continuous, number 11 past perfect continuous and the last one that is number 12 future perfect continuous. आज से और कुछ दिनों तक या अगले बहुत कुछ दिनों तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन 12 या इन 12 टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले. आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स कैसे होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य कैसे बनाते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को कैसे बनाया जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को कैसे पहचाना जाता है. यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए. एग्जाम्पल है, मैं आपको पढ़ाता हूं. मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं. आप क्या करते हो? पढ़ते हो. क्या करते हो? पढ़ते हो. वह लड़की क्या कर रही है? पढ़ती है. अभी ये जो क्रिया है, पढ़ता हूं, पढ़ते हैं और पढ़ती है, इन क्रियाओं के अंत में ता, ते, ती इन अक्षरों का यूज हुआ है. कौन से अक्षर का यूज हुआ है? ता, ते, ती. तो ऐसे समय यह जो क्रिया है, इन क्रिया को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया. और वी कैन से दीज ऑल आर द वर्ब्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. और उनके लिए इंग्लिश में मैं यूज करता हूं पढ़ाता हूं मीन्स टीच, पढ़ते हो मीन्स लर्न और पढ़ती है का मतलब भी क्या होता है? लर्न होता है. So this is what? This is simple present tense. यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है प्ले एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज थिंक. प्ले का मतलब होता है खेलना और थिंक का मतलब होता है सोचना. लेकिन जब भी हम लोग थिंक और प्ले इनको या कोई भी दूसरे वर्ब को हम लोग जब सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, उस समय उनके अर्थ कैसे बदलते हैं वो हम लोग को अभी पढ़ना है. अभी आप लोग सोचोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट मीन्स अ नाउन और प्रोनाउन विच वी यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. वाक्य की शुरुआत में हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं. सिंगुलर नाउन मीन्स इट कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ प्लेस और नेम ऑफ एन एनिमल. और इट कैन बी अ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन भी हो सकता है जो हम लोग वाक्य की शुरुआत में यूज करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ इन जो वर्ब है, इन वर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है. यहाँ पे मैं पहला शब्द, पहला जो है वो पहला लेता हूं आई. व्हाट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट हियर? आई. आई के साथ अगर मैं प्ले यूज करता हूं तो होता है
आई प्ले, और आई प्ले का मीनिंग होता है मैं खेलता हूं, और लड़की होगी तो कहेगी मैं खेलती हूं। सेकेंड है वी प्ले। व्हाट इज सेकेंड? वी प्ले। वी प्ले का मतलब होता है हम खेलते हैं। थर्ड वन यू प्ले। यहां पे जो यू है वो यू मैंने यहां पे एज अ सिंगुलर यूज किया है। अगर आपके सामने कोई एक लड़का है या एक आदमी है, कोई एक लड़की है या कोई एक औरत है, उनके लिए हर एक को यू कहा जाता है। इट मीन्स यू प्ले मीन्स तुम खेलते हो या तुम खेलती हो, आप खेलते हो या आप खेलती हो। सेकेंड यू जो यूज किया है वह मैंने एज अ प्लूरल यूज किया है। सो इस यू प्ले का मीनिंग हम लोग लगाएंगे कि यू प्ले मीन्स आप सब खेलते हो। उसके बाद मैंने लिया है दे। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? दे प्ले। व्हाट इज नेक्स्ट वन माय डियर? दे प्ले। यहां पे आप लोग देख सकते हो आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, दे प्ले। दे प्ले का मतलब होता है वे खेलते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्या एंड सूर्या प्ले। व्हाट इज द नेक्स्ट वन माय डियर? आर्या एंड सूर्या प्ले। इसका मतलब आर्या और सूर्या का क्या करते हैं? खेलते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। जब इस सेकेंड पार्ट में जो हम लोग ने सब्जेक्ट्स लिए हैं वह है ही, शी, इट और आर्या। आर्या इज जस्ट द एग्जांपल। इट मींस हियर यू कैन टेक एनी सिंगुलर नेम, एनी नेम ऑफ अ बॉय, नेम ऑफ अ गर्ल, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रूल आप लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग को बोलना होता है खेलता हूं, खेलती हूं, या खाता हूं, खाती हूं, पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, तो उस समय हमें सिंगुलर नाउन के बाद या ही, शी, इट के बाद वर्ब को एस या ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस और ईएस। यहां पे मुझे अगर बोलना है कि वह खेलता है, तो वह खेलता है का मतलब ही प्ले नहीं होता है। वह खेलता का मतलब होता है ही प्लेज। वह खेलती का मतलब होता है शी प्लेज। सो हियर आई एम राइटिंग वह खेलता है, ही प्लेज। यहां पे एस जोड़ा क्योंकि यहां पे ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। बाद में मैंने यूज किया शी प्लेज। यहां पे मैंने शी प्लेज दिया, एस जोड़ा है बिकॉज शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। आफ्टर आई एम टेकिंग हियर इट प्लेज। इट प्लेज मीन्स वह खेलता है। वह मीन्स कोई भी प्राणी होगा, प्राणी खेल सकता है। सो वह खेलता है, इट प्लेज। बाद में मैं लेता हूं आर्या, और यू कैन टेक योर ओन नेम। आर्या प्लेज मीन्स आर्या खेलती है। आर्या इज अ सिंगुलर नाउन। यहां पे इसलिए मैंने क्या जोड़ा है? एस जोड़ा है, आर्या प्लेज। अब यहाँ पे सबके मन में प्रश्न होगा कि यहाँ पे आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन माय डियर यह जो रूल है वह आई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के बाद हम लोग जो क्रियापद होगा, जो वर्ब होगा, उसको एस और ईएस जोड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड एग्जांपल थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन जब हम लोग उसको आई के साथ यूज करेंगे तो आई थिंक का मतलब होगा मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूं। वी थिंक का मतलब होता है हम सोचते हैं। यू थिंक का मतलब होता है तुम सोचते हो, तुम सोचती हो, आप सोचते हो। इस तरह से यू प्ले, आप सब लोग सोचते हो। यू थिंक, दे थिंक, वे सोचते हैं। आर्या एंड सूर्या थिंक, आर्या और सूर्या सोचते हैं। ही थिंक्स, यहां पे देखो ही एक वचन है इसलिए मैंने एच जोड़ा। ही थिंक्स मीन्स वह सोचता है। शी थिंक्स मीन्स वह सोचती है। इट थिंक्स, वह प्राणी शायद सोच सकता है, सो वह प्राणी सोचता है। एंड आर्या थिंक्स मीन्स आर्या सोचती है। दोस्तों सिर्फ एक बात याद रखनी है आप लोग को, जब भी यहां आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा उस फर्स्ट फॉर्म को आप लोग इन सब्जेक्ट के साथ डालो। एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल में लेता हूं। अगर मैं इनका एग्जाम्पल लेता हूं एनकरेजेस। एनकरेजेस का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना। सो आई एनकरेज मीन्स मैं प्रोत्साहन देता हूं। वी एनकरेज, हम प्रोत्साहन देते हैं। शी एनकरेजेस, वह प्रोत्साहन देती है। दे एनकरेज, वह प्रोत्साहन देते, वे प्रोत्साहन देते हैं।
सो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट जो है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य में उपयोग कर सकते हैं, या इस तरह से हम लोग हमारी इंग्लिश बोलते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कैसे बनाते हैं, या उस वाक्य का अर्थ क्या होता है। वह बनाते समय हम लोग ने सब्जेक्ट और वर्ब को क्लब किया, सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में किया। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि उसी वाक्य को एक्सटेंड कैसे किया जाए, उसी वाक्य को बड़ा कैसे किया जाए, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। एक लिया है सचिन प्लेज, देखो सचिन अकेला है इसलिए मैंने यहां पे एस लिया है। सचिन प्लेज, सचिन खेलता है। और दूसरा लिया है माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, अनेक वचन प्लूरल, इसलिए यहां पे एस नहीं लिया। सो माय फ्रेंड्स ईट, मेरे दोस्त खाते हैं। अभी इस वाक्य को कैसे एक्सटेंड किया जाए वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि माय सचिन प्लेज, सचिन खेलता है, सचिन खेलता है व्हाट, वो क्या खेलता है। सचिन प्लेज वेयर, कहां खेलता है। सचिन प्लेज व्हेन, कब खेलता है। सचिन प्लेज हाउ, कैसे खेलता है। सचिन प्लेज विथ हुम, किसके साथ खेलता है। आप लोग प्लेज मीन्स खेलना, जो वर्ब है वर्ब को प्रश्न करो, जितने सारे प्रश्न उतने सारे उत्तर, हमेशा याद रखो, जितने सारे प्रश्न करोगे उतने सारे उत्तर मिलेंगे। चलो अभी देखते हैं सचिन प्लेज, सचिन प्लेज व्हाट, सचिन प्लेज आई टेक केयर, सचिन प्लेज कबड्डी, सचिन क्या खेलता है, कबड्डी खेलता है। सचिन प्लेज वेयर, कहां खेलता है। सचिन प्लेज कबड्डी ऑन द ग्राउंड, कहां खेलता है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खेलता है। सचिन प्लेज कबड्डी व्हेन, सचिन प्लेज कबड्डी इन द मॉर्निंग, सचिन कबड्डी सुबह खेलता है। सचिन प्लेज कबड्डी हाउ ही प्लेज, सचिन प्लेज कबड्डी गुड, अच्छा खेलता है। सचिन प्लेज कबड्डी नाइसली, अच्छी तरह से खेलता है। सचिन प्लेज कबड्डी बैड, कुछ लोग कहेंगे सचिन बैड, बुरा खेलता है। नाउ सचिन प्लेज विथ हुम, किसके साथ। सचिन प्लेज कबड्डी विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। जो आप लोग बोल सकते हैं सचिन प्लेज कबड्डी विथ हिज क्लासमेट्स, अपने वर्ग मित्रों के साथ वो खेलता है, क्लासमेट्स। यहां पे देखो जितने सारे क्वेश्चंस उतने सारे उत्तर आप लोगों को मिलेंगे। यहां पे हम लोग को कितने सेंटेंसेस मिले, देखो सचिन प्लेज कबड्डी सेंटेंस नंबर 1, सचिन प्लेज ऑन द ग्राउंड सेंटेंस नंबर 2, सचिन प्लेज इन द मॉर्निंग सेंटेंस नंबर 3, सचिन प्लेज गुड, सचिन प्लेज नाइसली, सचिन प्लेज बैड, सचिन प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स, सचिन प्लेज विथ हिज क्लासमेट्स। अभी इन सबको अगर आप लोग क्लब करोगे, इन सबको ज्वाइन करोगे तो आपको और अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे। यहां पे नेक्स्ट वन, माय फ्रेंड्स ईट, मेरे दोस्त खाते हैं, मेरे दोस्त खाते हैं। व्हाट दे ईट, माय फ्रेंड्स ईट राइस, राइस खाते हैं। माय फ्रेंड ईट राइस इन द होटल, होटल में खाते हैं, कहां पे खाता है, होटल में खाता है। माय फ्रेंड्स ईट राइस व्हेन, माय फ्रेंड ईट राइस इन द आफ्टरनून, दोपहर में खाते हैं। माय फ्रेंड्स ईट राइस हाउ डू दे ईट, माय फ्रेंड्स ईट राइस हैप्पीली, खुश होके खाते हैं। और यू कैन से माय फ्रेंड्स ईट राइस विथ देयर फैमिली, विथ देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज के साथ क्या करते हैं, राइस खाते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग जितने सारे क्वेश्चंस करोगे उतने सारे आपको यहाँ पे उत्तर मिलेंगे। सो माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत सारी आज जानकारी ली है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य का अर्थ क्या होता है, या जो वर्ब आएगा उस वर्ब का अर्थ क्या होता है। आप लोग को सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो कुछ भी क्रिया और जो क्रियाओं का एंड ता, ते, ती से होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया। एग्जाम्पल, पढ़ाता हूं, पढ़ाती है, पढ़ते हो, खाते हैं, जाते हैं, आते हैं, आता हूं, आती है। इन सबको हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग इस तरह से खुद के टेबल्स बना सकते हो और बहुत सारे अलग अलग वर्ब्स लेके ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हो।
My dear, in the next video, I will be back with simple past tense. Till then, bye bye. See you.